जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। राजा श्री राम सुमित्रानंदन लक्ष्मण को पौराणिक कथा सुना रहे हैं। रघुनंदन श्री राम लक्ष्मण को राजा अयाति की पवित्र कथा सुनाए। तभी सारथी सुमंत आकर राजा राम से बोले, राजन, महान तपस्वी भृगुपुत्र च्यवन ऋषि मुनियों के साथ द्वार पर खड़े हैं। ऋषिगण आपसे अति शीघ्र मिलना चाहते हैं। सुमंत की बात सुनकर श्री राम ने कहा, सुमंत, भार्गव, च्यवन ऋषि सहित सभी ब्रह्मर्षियों को अंदर लेकर आओ। श्री राम की आज्ञा से द्वारपाल हाथ जोड़कर सभी तापसों को राजभवन के भीतर लेकर आया। उन तपस्वियों की संख्या 100 से अधिक थी। वो अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। श्री राम के सत्कार पाकर सभी महर्षि उचित आसन पर बैठे। तब श्री रघुनाथ जी हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले, महर्षियों, आपके आगमन से परिवार तथा प्रजा सहित मैं पवित्र हो गया। मैं आपकी क्या सेवा करूं? जय भोले। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री राम तथा वैदेही के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह प्रत्येक दिन आता है। आज की कथा वाल्मीकि रामायण से च्यवन ऋषि और लवणासुर की कथा का प्रसंग प्रस्तुत है। हमारा उद्देश्य वेद पुराण की कथाओं को जन जन तक पहुंचाना है। जय श्री राम। श्रोताओं, च्यवन ऋषि के साथ सभी महात्मा बड़े हर्ष के साथ बोले, राजन, आप अवश्य हमारा काम कर सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप ही भय से ऋषियों को बचा सकते हैं। भगवान राम ने कहा, महर्षियों, बताइए आपका कौन सा कार्य मुझे सिद्ध करना है। अब आप लोगों को भय नहीं होना चाहिए। तब भृगुपुत्र च्यवन ऋषि बोले, राजन, सतयुग में मधु नाम का एक असुर था। वह महान बलवान असुर भगवान शिव की आराधना तथा तप से अद्भुत वर प्राप्त किया। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने शूल से एक चमकता हुआ परम शक्तिशाली शूल प्रकट करके उस असुर मधु को दिया तथा भगवान शिव बोले, महान असुर, जब तक तुम ब्राह्मणों और देवताओं का सम्मान करते रहोगे तभी तक यह अद्भुत शूल तुम्हारे पास रहेगा, अन्यथा अदृश्य हो जाएगा। जो भी पुरुष अथवा दानव निडर होकर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आएगा, उसे भस्म करके यह शूल पुनः तुम्हारे हाथ में लौट आएगा। तब वह महान असुर महादेव को प्रणाम करके बोला, देवाधिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि परम उत्तम शूल मेरे वंशजों के पास भी सदा रहे। भगवान शिव बोले, असुर, ऐसा तो नहीं हो सकता, परंतु मैं वर देता हूँ कि तुम्हारे एक पुत्र के पास यह शूल रहेगा। यह शूल तुम्हारे पुत्र के हाथ में जब तक मौजूद रहेगा तब तक वह समस्त प्राणियों से अवध्य बना रहेगा। श्रोता बंधु, च्यवन ऋषि कहते हैं, श्री राम उस असुर की पत्नी
कुंभनसी थी, जो विश्वावसु के पुत्री थी। उन दोनों का महान पराक्रमी पुत्र लवणसुर हुआ, जिसका स्वभाव बड़ा भयंकर है। वह दुष्टात्मा बचपन से ही केवल पाप में ही प्रवृत्त रहा है। अपने पुत्र की दुष्टता से दुखी होकर मधु देश छोड़कर समुद्र में रहने को चला गया। जाते समय उसने वह शूल अपने पुत्र लवण को दे दिया और उसे वरदान की बात भी बता दी। श्री राम अब वह दुष्ट लवण शूल के प्रभाव से तीनों लोक में विशेषतः तपस्वी मुनियों को बड़ा संताप दे रहा है। राजन, आज से पहले भय से पीड़ित ऋषि अनेक राजाओं के पास जा चुके हैं, परंतु अब तक हमें कोई रक्षक नहीं मिला। राजन, हमने सुना है कि आपने सेना सहित रावण का संहार कर डाला है, इसलिए आप ही हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं। अतः आप भय से पीड़ित महर्षियों की लवणासुर से रक्षा करें। ऋषियों की बात सुनकर श्री राम ने ऋषियों से उसके आहार विहार और रहन सहन का ढंग तथा वह कहाँ रहता है सब प्रकार की बात लवणासुर के बारे में पूछा। तब ऋषि बोले, श्री राम, लवणासुर का आहार तो सभी प्राणी है, परंतु वह विशेषतः तपस्वी मुनियों को खाता है। उसके आचार व्यवहार में बड़ी क्रूरता और भयानकता है। वह सदा मधुवन में निवास करता है। वह प्रतिदिन सहर्षों प्राणियों सहित मनुष्यों को मारकर खा जाता है। ऋषियों का यह कथन सुनकर श्री राम ने उन तपस्वियों से कहा, महर्षियों, मैं उस दुष्ट राक्षस का संहार करवा दूंगा। अब आप लोगों को अभय हो जाना चाहिए। तब मुनियों के समक्ष श्री राम ने अपने भाइयों से पूछा, बंधुओं, लवणासुर का वध कौन करेगा? रघुनंदन के ऐसा पूछने पर भरत जी बोले, राजन, मैं इस पापी लवणासुर का वध करूँगा। भरत जी के वीरतापूर्ण बात सुनकर शत्रुघ्न जी श्री राम को प्रणाम करके बोले, रघुनंदन, भैया भरत तो बहुत से वीरतापूर्ण कार्य कर चुके हैं। पृथ्वीनाथ महायशस्वी भरत ने नंदी ग्राम में कंदमूल खाकर सिर पर जटा बढ़ाए बहुत से दुख भोगे हैं, अधिक कलेश न उठाए। शत्रुघ्न की बात सुनकर श्री राम बोले, शत्रुघ्न, तुम जैसा कहते हो वैसा ही हो। मैं तुम्हें मधु के सुंदर नगर में राजा के पद पर अभिषिक्त करूँगा। शत्रुघ्न, तुम यमुना जी के तट पर सुंदर नगर मथुरा बसा सकते हो, अतः तुम राक्षस मधु के पुत्र दुष्ट राक्षस लवणासुर को मारकर धर्मपूर्वक वहाँ के राज्य का शासन करो। शत्रुघ्न, महर्षि वशिष्ठ आदि ब्राह्मण विधि विधान तथा मंत्रोच्चार के साथ तुम्हारा लवणासुर के राज्य पर अभिषेक करेंगे। तुम लवणासुर के वध के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की कथा जिसमें ऋषि महर्षियों के संताप को दूर करने के लिए लवणासुर के वध के लिए शत्रुघ्न के प्रस्थान की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।